दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह के सफर पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ, दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह जहां 60 साल की महिला 25 वर्ष की दिखाई देती है और 90 साल का बूढ़ा आदमी भी जहां पिता बनने की क्षमता रखता है। दुनिया में मौजूद ये वो जगह है जहां आधुनिक सुख सुविधाओं का तो नामो निशान तक नहीं है, लेकिन इसके अभाव में भी यहाँ रहने वाले लोगों की औसतन आयु 110 साल की होती है। और यही नहीं, दुनिया के इस हिस्से में पैदा हुए कुछ लोगों ने तो 150 वर्ष की आयु को भी पार कर लिया है। जी हाँ, ये सुनकर जिस तरह आपको हैरानी हुई ना, ठीक इसी तरह 1984 में समूचा लंदन भी हैरान रह गया था जब लंदन वासियों ने 152 साल के व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके गिलगित बाल्टिस्तान और वहां मौजूद दुनिया के सबसे अनजान और बेहद ही रहस्यमयी हुंजा घाटी की। उत्तरी पाकिस्तान के काराकोरम और भारत पाकिस्तान की सरहद के ठीक पास में मौजूद इस घाटी को दुनिया का छत भी कहा जाता है। हुंजा घाटी में छोटी छोटी कई बस्तियां हैं और जिसके सबसे बड़े शहर का नाम करीमाबाद है और ये पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट भी है और जिसकी कुल आबादी करीब 87,000 है। और यकीन मानिए, ये सभी 87,000 लोग बेहद ही खूबसूरत है। इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इस जनजाति को दुनिया की सबसे खूबसूरत जनजाति भी माना जाता है। और केवल खूबसूरत ही नहीं, ये समुदाय स्वास्थ्य के मामले में भी दुनिया का सबसे स्वस्थ लोगों का एक समूह है। और आप तो ये सब भलीभांति जानते होंगे कि आज की दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जहां के लोग बीमारी की वजह से परेशान न हो। आज के जमाने में भले ही हम जितने भी आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन उतने ही ज्यादा हम बीमार पड़ने लगे हैं। और अब केवल बूढ़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे और नौजवान भी खराब स्वास्थ्य के चलते कम उम्र में ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ऐसे में हुंजा घाटी वो समुदाय है जहां के लोगों को 90 सालों तक बीमारी छू कर भी नहीं जाती, जिसके चलते यहाँ के लोगों की औसत आयु 120 वर्षों की होती है, जिनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 150 वर्ष भी पार कर लेते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि हुंजा समुदाय की महिलाएं 90 वर्ष की उम्र में भी संतान को जन्म देने की क्षमता रखती है, वो भी तब जब समूची दुनिया में इसकी अधिकतम उम्र 50 वर्ष है और जहां पहुंचकर महिलाएं मेनोपॉज से ग्रसित हो जाती है। तो है ना बड़ी अद्भुत घाटी। दोस्तों, काराकोरम की 3 पहाड़ियों के बीच में बसी ये घाटी पर्यावरण संस्थान के अनुसार हजारों वर्ष पहले हिमयुग के दौरान अस्तित्व में आई थी, जब एक बर्फीले तूफान के आने से हुंजा घाटी का निर्माण हुआ था और जिसके बाद मानव जाति की स्थापना के लिए ये जगह अनुकूल हो गई। हालांकि हुंजा समुदाय के पूर्वजों के बारे में तो ठीक से कोई नहीं जानता, लेकिन कई इतिहासकारों का यह दावा है कि 4th सेंचुरी BC यानी कि ईसा पूर्व में पहली बार हुंजा यहाँ आकर बसे थे। और ये भी माना जाता है कि अलेक्जेंडर काल के लोग इनके पूर्वज रहे होंगे, जो कभी अलेक्जेंडर की सेना का हिस्सा थे और किसी युद्ध के दौरान जख्मी होने की वजह से यहीं ठहर गए थे, जो कि आज हुंजा घाटी के रूप में दुनिया के सामने मौजूद है। बात करें अगर इनकी जीवन शैली की, तो हुंजा घाटी के लोग बेहद शांत स्वभाव और आपस में ही बड़े प्रेम से रहते हैं। इनमें आपसी भाईचारा भी होता है, जो कि छोटे छोटे और आपस में जुड़े हुए घरों को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है। और ये लोग घर बार और जमीन से जुड़े किसी भी तरह का कोई भेदभाव, मतभेद, इस तरह का कोई भी विवाद आपस में खड़ा नहीं करते। ये समुदाय खेती पर निर्भर है, जैसे कि सेब, चेरी, खुमानी, जिसे इंग्लिश में एप्रिकॉट कहते हैं, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों, इनके जबरदस्त स्वास्थ्य का राज भी इसी खुमानी यानी कि एप्रिकॉट में छुपा हुआ है। अब एक तरफ हम लोग पाम, सोया और सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भरपूर होती है। अब ये जरा सी खुमानी का तेल निकालकर इसे अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, और जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही नहीं बल्कि अमृत के बराबर है। तो कमाल है ना दोस्तों, एक समाज जो दुनिया से अलग थलग हिमालय की गोद में पल रहा है, उसकी जीवन शैली कितनी निराली है, जिनका केवल स्वास्थ्य ही नहीं सामाजिक मोर्चे पर भी ये घाटी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और खासकर हमारे भारत देश में, जहां आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। और हुंजा समुदाय में बेटे और बेटियों को एक बराबरी का दर्जा दिया जाता है। इसका नतीजा ये निकला कि आज यहाँ लड़कियों और लड़कों को बराबर शिक्षा और अधिकार दिए जाते हैं और कारोबार में भी यहाँ की लड़कियां मर्दों से कदम मिलाकर चलती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति में आज हुंजा का नाम सबसे ऊपर है। इस घाटी का दूसरा मुख्य कारोबार टूरिज्म है, जिसका आनंद लेने के लिए दुनिया भर के लोग हुंजा वैली पहुंचते हैं। और सैलानियों के आवभगत ये लोग इतनी शानदार तरीके से करते हैं कि साल दर साल आने वाले यहाँ के टूरिस्ट के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं,
हुंजा वैली की लोक संगीत, यहाँ की कढ़ाई बुनाई, खान पान, फल मेवे इस जगह में चार चांद लगाते हैं, जो सैलानियों को इनकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। ये लोग फल और सब्जी का अधिक सेवन करते हैं और मांस मछली का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। और वहीं खुमानी फल का सेवन ज्यादा से ज्यादा इनके खान पान का हिस्सा है। खाने वाले तेल से लेकर इसे फल के रूप में हुंजा घाटी के लोग बड़े चाव से खाते हैं और हुंजा वासी के लोग किसी भी प्रोसेस्ड फूड को हाथ तक नहीं लगाते, यानी कि जिन डिब्बा बंद खाने को हम अपनी शान समझते हैं और अपने जीवन काल का अटूट हिस्सा बनाए बैठे हैं, ऐसा खाना इनसे कोसों दूर रहता है। ये लोग केवल दिन में 2 बार खाना और साल के 3 महीने केवल फलों के जूस का सेवन करना, ये सभी चीजें इन लोगों की सेहत का राज है। कहा जाता है कि खुबानी का जूस किसी अमृत से कम नहीं होता। केवल जूस ही नहीं, इसका बीज इतना लाभदायक होता है कि जो कैंसर जैसी बीमारी को पनपने से रोकने में सक्षम होता है, क्योंकि इसके बीज में एमिग्डालिन पाया जाता है जो कैंसर निरोधक माना जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हुंजा वासियों को कैंसर जैसी बीमारी में खतरा उनके समूचे जीवन काल में होता ही नहीं। इनकी सेहत से जुड़ी रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि मांस का कम से कम इस्तेमाल करना। इनकी सेहत का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि त्योहार और किसी खास मौके पर ये लोग मांसाहार का ही सेवन करते हैं। इसलिए इनका शाकाहार और मांसाहार में संतुलन बनाए रखना भी हुंजा वासियों की लंबी और अच्छे स्वास्थ्य का कारण माना जाता है। प्राचीन काल की तरह अगर हुंजा वैली के आधुनिक इतिहास की बात करें तो ये पता चलता है कि ये घाटी कभी एक रियासत हुआ करती थी और इसके आखिरी राजा मीर मोहम्मद जमाल खान थे। लेकिन राजा की मौत के बाद साल 1974 में पाकिस्तान के 5वें राष्ट्रपति फजल इलाही चौधरी की सरकार ने हुंजा घाटी को पाकिस्तान का अखंड हिस्सा बना लिया और तब से लेकर आज तक ये घाटी पाकिस्तान के अधीन है। और साल 1974 से पहले हुंजा वैली का सबसे बड़ा शहर करीमाबाद ही इस रियासत की राजधानी हुआ करता था। अब करीमाबाद का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ मौजूद है बेल्टेट महल, जो आज खंडर हो चुका है। कहा जाता है कि यही महल राजा मीर मोहम्मद का शाही स्थान हुआ करता था और यहीं से हुंजा रियासत को शासित किया जाता था। यह महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां से हुंजा वैली को 360 डिग्री में देखा जा सकता है। ये खंडर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा है और 3 पहाड़ियों की गोद में सामने वाला हुंजा समुदाय बाकी दुनिया से कटा हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को शुद्ध और ताजा हवा भी आसानी से नसीब होती है। नमाज के साथ साथ ये लोग योग को भी प्राथमिकता देते हैं ताकि इनका शरीर स्वस्थ रहे और लगातार शारीरिक मेहनत के बाद नियमित आराम करना इन लोगों की परंपरा है, जो इन्हें और भी ज्यादा स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। ग्लेशियर से निकलने वाला ताजा और साफ पानी पीना और उसी से नहाना इनकी सेहत में 4 चांद लगा देता है। शारीरिक रूप के अलावा हुंजा वासी मानसिक रूप से भी काफी मजबूत होते हैं। ये लोग साइकिल और गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करते हैं और ज्यादातर पैदल चलना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, इस समुदाय के बीच एक मान्यता ये भी है कि जो भले ही सुनने में अजीब लगे लेकिन उतने ही क्यूट हुंजा वासियों का ये मानना है कि इनकी घाटी के आसपास परियां रहती है जो इनकी घाटी की रक्षा करती है। वैसे यहाँ मौजूद अटाबा झील हो या फिर बाल्टेट महल, रकापोशी व्यू पॉइंट हो या फिर पासू कोन्स, इनके नजारे स्वर्ग जैसे लगते हैं और जिन्हें देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि स्वर्ग में आकर अप्सराएं मौजूद है। और ये कोई हैरानी की बात बिल्कुल नहीं है। और रही बात हुंजा घाटी में रहने वाली महिलाओं की, तो उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होने का खिताब पहले से ही हासिल है, जो खुद किसी अप्सरा से कम नहीं है। यह समुदाय दुनिया की नजर में, खासकर अमेरिका के लिए इतना अहम होगा, इसका अंदाजा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1937 में इस घाटी के ऊपर हॉलीवुड फिल्म लॉस्ट हॉरिजन का निर्माण किया गया, जिसमें इस कम्युनिटी का जिक्र किया गया कि किस तरह अंग्रेजी सेना जब चाइना से लौट रही थी तब बर्फीले तूफान में फंसकर कई सैनिक मर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर को ये हुंजा समुदाय बचा लेता है। इसी तरह साल 1955 में भी द हेल्दी हुंजाज नाम की एक किताब छपी थी, जिसमें हुंजा वासियों की सेहत और इनकी जीवन शैली से जुड़े कई राज खोलने का दावा किया गया। और फिर इसके बाद और भी कई राइटर इन पर अपना लेख लिखते रहे, लेकिन उसके बाद भी ये समुदाय दुनिया की नजरों से दूर नहीं रह पाया। फिर साल 1984 जब दुनिया की मुलाकात अब्दुल मबाद से हुई, तब हर कोई हुंजा के रहस्य से हैरान रह गया। और ये घटना है लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट की, जब सुरक्षा की जांच के समय वहां सभी मौजूद ऑफिसर्स हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि जिस यात्री अब्दुल मबाद का पासपोर्ट उन्होंने चेक किया है, उनकी उम्र 152 साल की है। जी हाँ, 152 साल। और उनके पासपोर्ट में बर्थ ईयर 1832 लिखा था। और ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार सभी जांचें सही साबित हुई और तब सबको मानना पड़ा कि अद्भुत व्यक्ति 152 साल का ही है, जो कि दुनिया की सबसे अद्भुत जगह से आया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप हुंजा कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।